कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है? गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया है, चैरियट का कार्ड आ गया है। फेमिनिन की एनर्जी 2 मेजर अरकाना से कार्ड आ चुके हैं। आगे और देखती हूँ क्या है एनर्जी फेमिनिन की एनर्जी में। 2 फिर से एस ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स। और देखती हूँ 2 करके कार्ड आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वेंड्स। ठीक है, कार्ड तो सफिशिएंट है। और कुछ बताना चाहते हैं। चलिए, जो भी बताना चाहते हैं कार्ड्स वो तो आ चुकी है एनर्जी। और यहाँ मेजर अरकाना से डेविल का भी कार्ड आ गया है मेजर अरकाना से। ठीक है, तो लीजिए डेविल का कार्ड रखती हूँ। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। लीजिए मेजर अरकाना से एक और कार्ड आ गया है, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है और 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। तो चलिए अब मैं क्लियर कर देती हूँ कि क्या चीज़ें हैं। मेजर अरकाना से 1 2 3 4 कार्ड आ गया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से फेमिनिन ने एक साइकिल को एंड कर दिया है। ठीक है, जो भी पुराने स्टक सिचुएशन से वहाँ से वो बाहर निकल चुकी हैं। आप देख ही सकते हो ना, वहाँ से उन्होंने जीत हासिल कर ली। जो भी स्टक सिचुएशन से वहाँ से वो बाहर निकल चुकी है। पुराने थॉट को, पुराने जो विचार हैं उसको उन्होंने या तो डिलीट कर दिया या तो फिर उसको लेट गो करके आगे निकल चुकी हैं और आगे भी अपनी जर्नी में मेहनत कर रही हैं आगे की तरफ के लिए कि अब मुझे एक जगह पर रुकना नहीं है। चीज़ें रुकने से गड़बड़ हो जाती हैं, चीज़ें रुकने से बेकार हो जाती हैं, चीज़ें रुकने से मैली हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। जैसे कोई पानी एक जगह ठहरा हुआ पानी, जिसे कोई कहते हैं ना, जो ठहरा हुआ पानी रहता है वो कैसा रहता है? गंदा रहता है। और जो पानी बहता रहता है वो शुद्ध रहता है, साफ रहता है, उसको पिया जा सकता है ना। तो उसी तरीके से फेमिनिन को ये बातें समझ में आ चुकी है कि एक जगह पर ठहरा रुका नहीं जा सकता है। चीज़ें भले ही धीरे धीरे ग्रो हो, चीज़ें भले ही स्लोली आगे बढ़े, भले ही मुझे कछुए की चाल से चलनी पड़े, पर मुझे आगे बढ़ते रहना है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, चीज़ों से डिटैच हो चुकी हैं और ख़ास करके यहाँ मनी से वो डिटैच हो चुकी हैं। जो मनी का एक क्या कहते हैं, मनी के प्रति एक तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है ना कि मेरे पास मनी होता तो सब कुछ मेरे प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाता, मनी होने से मेरी लाइफ ऐसी होती वैसी होती। हाँ ठीक है, ये 3D में ज़रूरत है, मनी के बगैर हम इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। ये बातें सबको पता है कि बगैर पैसे के कुछ भी काम नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी इसमें एक डिज़ायर छुपी हुई है और इसमें एक फ्लो वाली एनर्जी छुपी हुई है। दोनों चीज़ें साथ साथ है, यानी कि आप एक बीच का रास्ता अपनाते हो। मनी के पीछे बहुत ज़्यादा भागते भी नहीं हो और मनी को इग्नोर भी नहीं करते हो, यानी किसी चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हो। ऐसा नहीं कहते हो आप बीच में कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बगैर पैसे के जी लूँगी। और जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पैसों के पीछे क्या भागना है, पैसों के पीछे भागने वाला इंसान गलत होता है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, पैसे की ज़रूरत सबको है। बगैर पैसे की इस 3D में आप कल्पना भी नहीं कर सकते जीने की। रिक्वायरमेंट है, वो जीवन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, खाना कपड़ा जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेज़रूरत की भी जो चीज़ें हैं वो भी मनी से ही मिलती हैं। तो फिलहाल फेमिनिन को ये बातें समझ में आ चुकी है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए उतना ही मनी को मैनिफेस्ट किया जाए। जैसे कि पहले जब फेमिनिन मनी के ब्लॉकेज से वो गुजर रही होती हैं और जब उनके मनी के ब्लॉकेजेज दूर कर दिए जाते हैं तो सीधे वो पैसे को मैनिफेस्ट करती है और सीधे उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारा मनी हो। वो भी एक बैरियर है। ठीक है, आप 3D में हर वक्त किसी न किसी बैरियर से गुजर रहे होते हैं, जिसे कहते हैं रुकावट। रास्ते में आप जब चलते हो, रोड में आप जब गुजरते हो तो बीच बीच में ब्रेकर लगाया हुआ रहता है ना, उसी तरीके से हर जगह पर ब्रेकर है। आपको क्या करना है, आपकी गाड़ी स्पीड से भागे
इसके लिए आपको क्या चाहिए कि मुझे ब्रेकर नहीं चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से आप हाईवे पे अपनी गाड़ी को दौड़ाना चाहते हो, है ना। तो आपको ये चीज़ें पता चल गई कि मनी भी कहीं ना कहीं मटेरियल है और मनी भी कहीं ना कहीं मेरे एनर्जी में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। तो ये बातें कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हुई है। ठीक है, माना कि मुझे मनी की ज़रूरत है, तो जो भी डिवाइन की तरफ से मुझे ब्लेसिंग के तौर पे मिलेगी उन चीज़ों को मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। ठीक है, तो एकदम एक्सेप्टेंस के मोड पे है कि मनी जो भी मुझे डिवाइन की तरफ से दिया जाएगा मैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूँगी। और जो मनी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, यानी कि बीच का रास्ता फैमिली ने अपना लिया है और बीच के रास्ते को अपनाते हुए आगे की तरफ निकल पड़ी हैं और अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रही हैं। फैमिली जहाँ भी अपने इंट्यूशन को फॉलो करती है वहाँ वो करेक्ट हो जाती हैं, बिल्कुल सही हो जाती हैं। और जैसे ही वो अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट होती हैं, जैसे ही अपने इंट्यूशन से वो इधर उधर चली जाती हैं, वो गलत ट्रैक पकड़ लेती हैं। तो जब भी फैमिली को ऐसा लगे कि उन्होंने गलत ट्रैक को पकड़ लिया है, उनको थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए। भले ही आप धीरे चलो, भले ही आप धीमे चलो, भले ही आप रुक जाओ, लेकिन गलत ट्रैक को आप मत पकड़ो। फैमिली क्या होता है रास्ता भटक जाती है ना। तो वो भटकाव जो है वो उनका इंट्यूशन जो है वो उनको दूर करता है। मतलब अपने इंट्यूशन को अगर वो पकड़ के चलती हैं तो कभी भी रास्ता वो भटकती नहीं है। ठीक है, तो भटकना और अटकना नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं करनी है। और फैमिली को ये बातें समझ में आ चुकी है कि जितनी ज़रूरी मेरी पॉजिटिव एनर्जी है, उतनी ही ज़रूरी इस 3D में नेगेटिव एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है। यानी कि भले ही उन चीज़ों को मैं अपने लाइफ में इंक्लूड ना करूं, भले ही उसको फॉलो ना करूं, बट कहीं ना कहीं ये 3D में चीज़ें हैं और इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो यानी कि फैमिली नेगेटिव एनर्जी को भी एक्सेप्ट करेगी, सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए, सब रिश्तों को आगे लेके चलते हुए अपनी मंजिल की तरफ, आगे की तरफ वो बढ़ रही हैं। नेगेटिविटी को भी एक्सेप्ट कर रही हैं, रीयूनियन चाहती हैं, शांति चाहती हैं, किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में नहीं चाहती है। विक्ट्री चाहती हैं कि ये जर्नी कंप्लीट हो। और बिल्कुल कंप्लीट करने के लिए द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया, उन्होंने ये फैसला ले लिया कि मुझे अब किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है, मुझे आगे की तरफ बढ़ना है। और मनी के लिए भी मुझे मैनिफेस्ट नहीं करना है। मनी जो मेरी तरफ आएगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी, जो नहीं आएगा उसके लिए किसी भी तरीके का रिग्रेट फील नहीं करूँगी, पछतावा नहीं मुझे होगा कि मेरे पास मनी क्यों नहीं है। ठीक है, तो डिवाइन लव को कहीं ना कहीं वो फील कर पा रही है, डिवाइन लव के साथ वो कनेक्ट होना चाहती है। इसीलिए वो मनी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, मनी के पीछे ना तो भाग रही है और न ही मनी को इग्नोर कर रही है। चीज़ों को समझते हुए समझदारी के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है। अपने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए एक्शन लिया है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कहीं ना कहीं इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया है कि चीज़ें मैं कहीं ना कहीं फिर से अपनी इसी लूप में ना आ जाऊं, कहीं मैं मनी के लूप में ना आ जाऊं। ये बातें समझते हुए फैमिली आगे की तरफ एक्शन ले रही हैं और मनी को लेट गो कर दिया है। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ किया है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ किया है। यानी कि आप कहिए तो अवेकन है। मतलब यहाँ पर फैमिली जो है ना अवेकन है, फुल्ली अवेकन है। अवेकन होते हुए वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहती है, जो सिचुएशन उन्हें स्टक बना रही है। आप देख ही सकते हो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो सिचुएशन उनको स्टक बनाती है उस सिचुएशन से वो बाहर निकल जाना चाहती है। बहुत ज़्यादा वो समझदारी के साथ डील कर रही हैं अपनी जर्नी में। वो समझदार पर्सन की तरफ, आगे की तरफ निकल जाना चाहती है। आप देख ही सकते हो 6 ऑफ विक्ट्री चाहती है, इसमें जीत चाहती हैं। वो किसी भी तरीके का फाइटिंग नहीं चाहती हैं। ठीक है, एक सुलझे हुए विचार के रूप में। ऐसा नहीं कि किसी ने उनके ऊपर फोर्स कर दिया, किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप ऐसा सोचो। उन्होंने खुद ही ये डिसीजन लिया, खुद ही ये सोचा कि मुझे ये किसी भी तरीके का
अपनी एनर्जी में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। मैं शांति चाहती हूँ, शांति से जीना चाहती हूँ। किसी भी तरीके का मुझे वाद विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, तो डिवाइन लव को फील कर रही हैं और डिवाइन लव के अनुसार से ही चीज़ों को डील कर रही हैं, सब कुछ एक्सेप्ट कर रही हैं, सब कुछ अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, तो जब भी फैमिली अपने इंट्यूशन को फॉलो करती हैं, सब कुछ उनको दिखाई देता है, सब कुछ बातें उनकी समझ में आती है, उनकी हीलिंग चल रही है, एक तरीके से उनकी हीलिंग चल रही है। ठीक है, बहुत ही प्यारी एनर्जी वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। एक साइकिल को उन्होंने एंड कर दिया है, पीसफुली जर्नी को आगे लेके जा रही हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी। चलिए, जिनको भी टैरो सीखनी है या गाइडेंस चाहिए किसी भी तरीके का, रीडिंग बुक कराइए। थैंक यू सो मच।